वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो आज जो है वो हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग पे बेस करता। तो आप लोगों को ये बात जो है वो बहुत अच्छे से पता है कि क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर हमारे पास जो है ये 3 तरह की टेस्टिंग, ठीक है, क्वालिटी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने जो है एक बड़ा डोमेन कवर कर लिया। एंड बिलीव मी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टर और वाइट बॉक्स टेस्टर जो हैं वो हायर किए जाते हैं। तो इन केस आपको कोडिंग नहीं आती ना, तो ये जो सब्जेक्ट जिसको अब हम लेके चल रहे हैं इसे बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो समझें, ये आपका करियर बना सकता है। ठीक है, अभी तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको अपना आगे जो है मजीद एम जो है वो बनाते हो, तो आप एक क्वालिटी टेस्टर के तौर पे जो है वो हायर किया जा सकता है आपको एक सॉफ्टवेयर हाउस में। तो अब इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 2 तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स को। ठीक है, एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अगर मैं बड़े सादा लफ्जों में आपको बताऊं कि ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये क्या है, तो इस टेस्टिंग का कोडिंग के साथ कोई खास वास्ता होता नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना होता है इस टेस्टिंग में कि जो सिस्टम है वो ओवरऑल सही से काम कर रहा है या नहीं। is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is not known to the tester. इस लाइन को थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको समझने में, तो लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। आपको एक लॉगिन फॉर्म दिया है, ठीक है। मैं आपकी कस्टमर हूँ, मैंने कहा मुझे एक लॉगिन फॉर्म बना दो जो यूजर से ईमेल और पासवर्ड ले, ठीक है, और पासवर्ड का रिपीटेड भी लेके कंफर्म पासवर्ड भी ले, 3 एंटिटीज लेगा उससे। अब बेसिकली टेस्टर ये काम करेगा कि वो उसको चला के चेक करेगा कि क्या वाकई मेरा सिस्टम लॉगिन ठीक से करवा रहा है, वो मुझसे ईमेल भी ले रहा है, पासवर्ड की जो रेंज और कैरेक्टर्स की जो स्ट्रेंथ मैंने बोली है वैसे ही ले रहा है, फिर जो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है, ठीक है, वो ठीक से काम कर रही है या नहीं, उसका काम है सिर्फ ये चेक करना। जबकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर है वो कोड को चेक करेगा कि क्या जो कोड किया गया है वो कोड कितना एफिशिएंट है, उस कोड में कहाँ कहाँ पे जो है वो गलतियां हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टर उस कोड को देखेगा। सो अभी ये लंबी डिस्कशन चलती रहेगी, लेट्स मूव। सो हियर इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। The primary source of the black box testing is a specification of requirements that are stated by a customer. As I state below कि आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेसिकली हम रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। लाइक आई हैव ग्रांटेड अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड आई जस्ट हैव टू कंफर्म दैट whether these requirements are working properly or not. As we have considered the example of a login form, so in that example I have stated the same thing कि मेरे पास एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। जस्ट सपोज देयर आर 10 रिक्वायरमेंट्स इन दैट एसआरएस, लाइक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड अब मेरा जो एज अ टेस्टर गोल ये है कि आई जस्ट हैव टू चेक कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं या नहीं। तो इट इज अनदर टाइप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हमें मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ देयर इज नो टूल फॉर यूज फॉर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। हम मोस्टली ये मैनुअली परफॉर्म करते हैं क्योंकि चला के चेक ही करना होता है एंड इसमें इतना कोई हसल नहीं होता, इतना कोई हेक्टिक नहीं होता ये काम, तो इसको मैनुअली परफॉर्म किया जा सकता है। एंड आगे थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो इट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट एग्जामिन द फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। वेल, दैट इज द बेसिक कोर पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है उसका कंसर्न नहीं है कि जो लॉगिन फॉर्म बनाया है वो किस लैंग्वेज में बनाया गया है, अंदर उसके कोडिंग किस लैंग्वेज में की है। उसको ये कंसर्न नहीं कि आपने कोड का स्ट्रक्चर कैसा रखा है अंदर, ओके। ये उसका बिल्कुल भी सरदर्द नहीं। उसका काम सिर्फ इतना है कि ये लॉगिन करवा रहा है ठीक से या नहीं, अगर कहीं गलती आती है तो ये उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, फेलियर की तरफ अगर जाएगा तो किस तरह सिस्टम चलेगा, उसका सारा का सारा काम अपर लेवल पे रहते हुए सिर्फ इंटरफेस लेयर के साथ होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर का काम without knowing the internal structure, without knowing the code, just to maintain and to ensure the functionality of software, okay. So it doesn't require programming knowledge of software. So ये भी वो पॉइंट है which I have discussed before कि आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग नॉलेज होने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं या आपको लैंग्वेजेस नहीं आती कोडिंग वगैरह जैसी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना प्रोग्रामिंग नॉलेज जो है वो नहीं चाहिए होता। All the test cases are designed by considering the input and output of particular function. Well, अब एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर का काम आपको अभी तक लगा कि बहुत मजे का है, लाइक जस्ट मुझे चला के देखना है, चला चला ना चला ना चला, बट आपको यहाँ पर उसके केसेस जनरेट करके देने पड़ेंगे। आप क्या इनपुट देते हो और आपको क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं, वहां पर हम कुछ कॉलम्स बना लेते हैं। पहला कॉलम होगा हमारा इनपुट का, कि मैं क्या इनपुट दे रही हूँ। एक होगा आउटपुट का, जो मुझे सिस्टम से आउटपुट मिल रही है। और एक हम बनाते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आउटपुट मिलेगा। मैंने पासवर्ड, ठीक है, सबसे पहला हमारा टेस्ट केस जो इसकी अभी हम एग्जांपल भी कंसीडर करते हैं, चलिए तभी मैं आपसे इस एग्जांपल को डिस्कस करूंगी। तो यहाँ तक आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हम कुछ टेस्ट केसेस को जो है वो कंसीडर करते हैं। हमारे पास एक रेंज ऑफ इनपुट को जो है हम एक रिक्वायरमेंट्स बना लेते हैं, मतलब इनपुट्स की एक ना लिस्ट बनाते हैं कि ये इनपुट मैं दे सकता हूँ। एंड फिर हम क्या करते हैं, उसी के रिगार्डिंग जो है वो हम आउटपुट जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इन दिस टेस्टिंग टेस्ट इंजीनियर एनालाइज दिस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट रिक्वायरमेंट। Well, the point is repeating it again and again. We just have to analyze what is the requirement and then we identify what will be the defects, what are the bugs, and send it back to the development team. Like in case of a login form, if it does not log in the user accurately, it means that there must be some kind of defect or bug in it. So what should I do? I just send it back to the development team and I just tell them that there is an error in the login form. So please correct it and then send it again. And then after जो है changes, I will again ensure it and I will again test it. Last point, in this method, the tester select a function and gives input value to examine its functionality. हम function को एक value देते हैं, जैसे वहां पे input की बात की, और उसकी functionality को check करते हैं and check whether the function is giving expected output or not. इसके लिए एक और example consider करते हैं। आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, ठीक है, तो जब कैलकुलेटर बनाया गया होगा तो किसी ने उसको टेस्ट भी तो किया होगा ना प्रॉपर। अब वो टेस्ट का मतलब होता है उसके साथ ऐसे छेड़खानी करना कि जैसे नॉर्मल यूजर्स करते हैं। हमारे पास इतने ही ऐसे यूजर्स हैं जो डमी और स्क्रैप डाटे भर भर के बेचते रहते हैं, बट दे डिडंट नो कि वो डाटा आगे जाता ही नहीं है। हमें अच्छे से पता होता है बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए डेवलपर के लोग किस तरह का काम कर सकते हैं। दैट इज वाई पहले ही वहां पे वैलिडेशन इस तरह की लगाई गई होती हैं कि आपका स्क्रैप डाटा हमारे अंदर के डेटाबेस को खराब मत करे। तो अब ये ब्लैक बॉक्स टेस्टर ये सब कामों का, इन चीजों का ध्यान रखता है। वो इस तरह से जो चीजें हैं उनको अरेंज करता है कि आपने, अब जैसे कैलकुलेटर है, तो अगर मैं 2+2 कर रही हूँ तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि इसका आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है। और अब अगर मैंने 2+2 किया और मुझे आंसर 5 मिल गया, तो इसका मतलब मेरे डेटा में मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, एग्जैक्ट आंसर के एक नंबर आगे चला गया। तो अब मुझे बाकी सबके प्लस के ऊपर भी डाउट जाएगा कि अगर 2+2 5 आया है तो 7+8 क्या आता है, 9+5 क्या आता है, ठीक है। तो हम हर एंगल से इनपुट देके चेक करते हैं ताकि हम वैलिडेट कर सकें या इंश्योर कर सकें कि जो हमारा रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की फर्दर कंटिन्यू है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज लेस एग्जॉस्टिव देन व्हाइट बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको व्हाइट बॉक्स का भी थोड़ा सा बताया मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, व्हाइट बॉक्स का भी बताया, ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कौन सी होती है? तो जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है ये वो टेस्टिंग होती है जो ब्लैक भी करते हैं, व्हाइट भी करते हैं, ठीक है। ये फंक्शनैलिटीज भी चेक करते हैं, ये लोग आपके कोड को भी जो है वो चेक करते हैं। तो ये ग्रे बॉक्स होती हैं जो बेसिकली दोनों कर सकते हैं। इट इज लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अमंग ऑल द टेस्टिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आपके पास 100 and thousands लाइन्स ऑफ कोड है, उसको चेक करने में और एक बने हुए इंटरफेस पे काम करके चेक करने में अच्छा खासा जो है टाइम डिफरेंस होता है। तो अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को देखें तो ये बहुत कम टाइम लेती है। The main objective of implementing black box testing is to specify the business needs of a customer requirements.
अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि जिसने प्रोग्राम बनाया वो इसको टेस्ट भी कर ही सकता था, जिसने एक को अब ये एक कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ ऑल आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अगर एक डेवलपर है, उसने लॉगिन का फॉर्म या उसने कैलकुलेटर बनाया है, तो अब वो इतना गधा तो नहीं है कि उसको पता ही ना हो कि मैंने ठीक से काम किया है या नहीं। तो अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये आती है, सॉरी व्यूअर्स, बात यहाँ पर ये आती है कि जब एक प्रोग्रामर काम करता है ना, तो उसके अपने काम को वो उस नज़र से या उस तरह से कभी भी जज नहीं कर सकता जैसे कि एक थर्ड पार्टी जज करती है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू बिफोर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। आप अपने काम को कभी वैसे टेस्ट नहीं करते क्योंकि आपकी नज़र में आपका काम बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट होता है और आप चाह के भी उसमें वैसी गलतियां नहीं ढूंढ सकते जैसा आपका दोस्त आपको 5 मिनट में 10 गलतियां ढूंढ के दे देगा, लाइक दिस इज नॉट गुड, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, लाइक बहुत सी गलतियां बता देता है। फिर गलतियों के अलावा हमारा मेन पर्पस होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब अगर एक इंजीनियर के तौर पे ना हम हमारा काम रिक्वायरमेंट्स को देखना नहीं होता, हम डिज़ाइन को देख के काम करते हैं, ठीक है। अब जो डेवलपर होता है वो सिर्फ डिज़ाइन देखता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। क्लास डायग्राम्स देखेगा, डिज़ाइन देखेगा एंड ही जस्ट स्टार्ट वर्किंग, ही हैज़ नो कंसर्न व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर दे जो है वो कलेक्ट करता है उनके ऊपर, फिर उसके बाद वो आगे डिज़ाइनर को दी जाती हैं, फिर वो डिज़ाइनर आगे डेवलपर को देता है। तो इस तरह एक पूरी टीम काम करती है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बात अब सिर्फ ये आ रही है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, अगर उससे गलती हो गई किसी रिक्वायरमेंट में, ठीक है, और वो गलती आगे डिज़ाइन में भी आ गई क्योंकि जो रिक्वायरमेंट साइड डिज़ाइनर ने तो वही डिज़ाइन बना दिया। अब और आगे आते हैं, वो गलती डिजाइन से निकलते हुए डेवलपमेंट फेज में भी आ पहुंची। तो इसीलिए टेस्टिंग की जाती है विद बिफोर द मेंटेनेंस फेज या बिफोर डिप्लॉयमेंट फेज, ताकि एक दफा इंश्योर कर लें कि जो जो काम कस्टमर ने कहे थे मैंने वो प्रिपेयर कर ली हैं या नहीं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपना पेपर की तैयारी करने के बाद एक दफा दोस्त से कंफर्म करते हो ना कि भाई 4 चैप्टर ही थे ना, मैंने 4 कर लिए हैं। अगर आप कंफर्म ना करो और आपका चैप्टर एक टीचर ने कोई इजाफे भी कराया हो किसी ऐसे टाइम पे जिस दिन आप छुट्टी पर हो, तो फिर तो आपका नुकसान हो गया। तो हम सिर्फ नुकसान से बचने के लिए अलग अलग वेज यूज करते हैं। तो आगे पॉइंट है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द फंक्शनैलिटी। ये रिपीटेड लाइन है, आप फंक्शनैलिटी चेक करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ब्लैक बॉक्स इज अ पावरफुल टेक्निक टू चेक द एप्लीकेशन एंड टेस्ट फ्रॉम द यूजर्स परस्पेक्टिव। दैट इज द पॉइंट। हम यूजर के परस्पेक्टिव से देख के बात करते हैं कि ये चीज मैंने अपने लिए तो अपने लिए बनाई होती तो फिर तो क्या ही बात थी, कोड भी दिख ही रहा था मुझे इतना डिजाइन डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें ये देखना होता है कि क्या यूजर को फिजिबल रहेगा या यूजर क्या इसको इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आज से कई साल पहले जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया गया था ना, वो एक कमरे जितना बड़ा था और उस कंप्यूटर को सिर्फ प्रोफेशनल लोग चला सकते थे। प्रोफेशनल मीन्स डेवलपर या हाईली क्वालिफाइड पीपल जिन्हें पता था इसे ऑपरेट कैसे करना है। और आज अगर आप बात करो तो एक 3-4 साल का बच्चा एक मोबाइल फोन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। तो आपको लगता है कि क्या बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं या पुराने टाइम के लोग कम इंटेलिजेंट थे। तो बात इधर इंटेलिजेंस की आई ही नहीं, बात यहाँ आई है इंटरफेस की। हमने इंटरफेस इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि एक 3-4 साल का बच्चा उस मोबाइल को इजीली ऑपरेट कर लेता है और एक अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल इंसान भी कंप्यूटर चला लेता है। क्यों? सिस्टम इतना आसान है, इतना इजी टू यूज है कि लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया गया है। तो बेसिकली हम अपने सिस्टम को भी इसी तरह देखते हैं कि वो एप्लीकेशन किस तरह के लोग यूज करने वाले हैं, तो हम उस यूजर के परस्पेक्टिव से चेक करते हैं। ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक फैक्टर है। फिर हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो यूज होती है टेस्ट करने के लिए सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टवेयर फेलियर। हम यहाँ पर, अब आपने मेरे पॉइंट्स जो है वो फिंगर टिप्स पे रखने हैं। पहला है कि हम यहाँ फंक्शनैलिटीज को चेक करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस नीड्स पूरी हो रही हैं इस प्रोजेक्ट में। तीसरा, हम यूजर के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। कोई कस्टमर अपने जाती पर्पस के लिए आपसे काम नहीं करवाता, उसका मकसद होता है बिजनेस करना। तो उसको बिजनेस में एंड यूजर्स चाहिए होंगे जो उसकी खरीदी या उसकी बनवाई हुई चीज यूज कर सके।
जैसे अब अगर आप कपड़े की मार्केट पे जाते हो, वहां पे मल्टीपल क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं, तो उसने वो खुद सी के नहीं रखे होते, उसने वो किसी और से बनवाए होते हैं और वहां लगाए होते हैं। तो उसका पर्पस तो यही होता है ना कि अगर वो सर्दियों में सर्दियों वाला स्टफ रखेगा तो वो बिकेगा, ठीक है। और ऐसा रखे कि जैसे उस इन्वायरमेंट में सूटेबल हो। अब यहाँ पर हर इन्वायरमेंट की एक अलग डिमांड होती है, जो कि यूजर्स के पर्सपेक्टिव से देख के लगाई जाती है। तो हमें जो तीसरा पॉइंट है यूजर पर्सपेक्टिव, वो भी देखना होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिनकी वजह से हमारे सिस्टम फेल हो सकते हैं। अब जैसे अगर एक वेबसाइट है और उस पे उसके सर्वर पे एक टाइम पर मैं कह रही हूँ 100 लोग ही विजिट कर सकते हैं। तो अगर कोई वेबसाइट ऐसी जगह ले जाई जाती है जहाँ पे एक टाइम पे 200 बंदा उस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, तो व्हाट शुड आई से, ऐसे में सिस्टम तो फेल हो जाएगा। या फिर अगर सिस्टम में एक पागल बंदा उस पे बैठ गया और वो कॉन्टिन्यूसली लॉग इन करे जा रहा है, तो एक लिमिट तो मुझे देनी पड़ेगी ना, कि सिस्टम क्रैक ही ना हो जाए, ना उसका ना कहीं उसका या मेरा। तो इन फैक्टर्स को भी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में देखते हैं। अभी आपको लगा था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बहुत मजे की चीज है, बस एक हलवा टाइप चीज होगी, पर इतनी आसान भी नहीं होती। ऑब्वियसली वो आपको हायर करते हैं एज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर, आपको पे करते हैं, तो कुछ ना कुछ काम तो करवाते ही होंगे ना आपसे। अब आगे पॉइंट है हमारे पास कि द टेस्टिंग टीम डजंट कवर द इनसाइड डिटेल्स सच एज कोड, सिवियर लॉजिक एंड डेवलपमेंट मेथड। तो दैट इज द पॉइंट व्हिच इज बीइंग रिपीटेड अगेन, कि आप कोड से आपका वास्ता नहीं होता, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, चेक द सिस्टम टू वैलिडेट अगेंस्ट प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट। तो वही पता है, यहाँ 4 पॉइंट्स है, आपको रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करनी है, आपको यूजर पर्सपेक्टिव को देखना है, आपको उनके सिस्टम के फेलियर्स वाले पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका ये है कि आपने देखना है कि उसकी फंक्शनैलिटी ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। अब हम लोग जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ पैरामीटर्स वहां देखते हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि हम इनपुट करते हैं कुछ डाटा ब्लैक बॉक्स में, एंड देन हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो एक्यूरेट एक्शंस परफॉर्म्ड बाय यूजर, तो वहाँ यूजर से परफॉर्म किए जाने वाले कुछ एक्यूरेट एक्शंस हैं। सिस्टम इंटरेक्शन विद इनपुट, ये कुछ इस तरह है कि मैंने सिस्टम में जो एंटर किया वो मेरा अपने सिस्टम से इंटरेक्शन हुआ। मैं वहां पर कुछ खरीदते हुए फॉर्म पे, ठीक है, अपना डाटा एंटर कर रही हूँ। तो जब मैं कुछ वहां एंटर कर रही हूँ अपनी डिटेल्स, इट मीन्स दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद दैट system. And the third point is that the response time of the system. Okay, there is a very important point which is not defined earlier, that we have to consider the response time. Because जो लोग हैं, एक वेबसाइट है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्स बहुत देर से कर रही है। मैंने अब दराज की ऐप ही लगा ली, ठीक है, मैंने एक मुझे ड्रेस अच्छा लगा एंड आई जस्ट क्लिक ऑन द बाय नाउ और आई टुक आउट ऑप्शन, एंड ही इज जस्ट कंटिन्यूअसली मूविंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, और मुझे उसने 10 सेकंड लगा दिए एक ऑप्शन को ऐड टू कार्ट करने में। तो व्हाट डू यू थिंक दैट लोग क्या सोचेंगे? विल पीपल प्रेफर माई ऐप और विल पीपल यूज माई ऐप? डेफिनेटली नो। लोगों को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट दें। सो इन दैट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वी हैव आल्सो कंसीडर्ड द रिस्पॉन्स टाइम, and we just have to maintain or ensure that the response time should be minimum as we kept. अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है कि यूज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इश्यूज इन द यूजर इंटरफेस। ऑब्वियसली हमें इंटरफेस को इतना आसान, और इस हिसाब को, इन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि हमारा इंटरफेस इतना आसान होना चाहिए कि यूज़र को समझने में आसानी हो। अब हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया हुआ है कि हम होम, अबाउट, इस तरह के ऑप्शन ज़रूर रखते हैं अपनी वेबसाइट में। मैं अगर एक वेबसाइट बना रही हूँ और मैं उसमें इस तरह का हेडर ही ना डालूँ, और हेडर में कहीं बीच में जाके डाल दूँ, तो ये इंटरफेस लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आपको इंटरफेस को भी देखना पड़ता है। यूजेबिलिटी इश्यूज हैं कि सिस्टम लोगों के लिए यूजेबल है या नहीं। अब फर्ज कर लो आप एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर हो, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप CSIT के स्टूडेंट हो तो आप कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट तो बनाते ही हो, ठीक है। अब आप जब अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप उसके ऊपर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, खुद से इम्प्लीमेंट करो, और आपको पता है आपने उसमें क्या क्या करना है। ये सेट ऑफ पैरामीटर्स है, आप इन सबको देखोगे। अब यूजेबिलिटी के कितना इजीली यूजेबल होता है, पता चले आपका सिस्टम 4-5 बार यूज करने के बाद क्रैक कर गया तो वो यूजेबल तो बिल्कुल भी नहीं था।
परफॉर्मेंस इश्यूज में है कि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे, ठीक है, परफॉर्मेंस में एक्यूरेट रिजल्ट विथ मिनिमम टाइम, तो ये परफॉर्मेंस आ जाएगी। एंड अब्रप्ट एप्लीकेशन फेलियर लाइक अनएबल टू स्टार्ट और फिनिश। अब ऐसी एप्लीकेशंस मत बनाएं कि जिनका स्टार्ट और फिनिश ही डिफाइंड ना हो, तो ऐसी आपको एप्लीकेशंस बनानी है कि जिनका एक प्री डिफाइंड स्टार्ट और एक प्री डिफाइंड एंड हो। सो आई विल प्रेफर ऑल ऑफ यू कि अगर आप CSIT एंड SE के स्टूडेंट्स हैं, लाइक यू जस्ट हैव टू कंप्लीट अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और semester project which you have to submit at the end of your semester, so try to implement the black box testing on that individual application which you are working right now. Like अगर आप एक website बना रहे हो, like if you are creating a mobile application, then you should apply the black box testing on that and let's see what will be the results. And if you see आपको इस काम में मजा आए, like if you find it convenient, then I think you can change your way. आप black box testing की तरफ जा सकते हो। ओके तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं एंड दिस विल बी दी एंड। ओके, हम इसके बाद जो है इधर इस वीडियो को एंड करेंगे, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको मैं जल्दी से ही कवर करने वाली हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल द थ्योरी। हमारे पास 3 तरह की ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ विच इज फंक्शनल टेस्टिंग, सेकेंड ऑफ विच इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, थर्ड वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग। तो फंक्शनल वो कि जहां आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए टेस्ट करो। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि व्हाट द सिस्टम डू, सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करेगा, दैट इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप उनको पर्सपेक्टिव को देखते हुए आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो इट मीन्स आप फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का कंसर्न होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के साथ, basically designed specifically to evaluate the readiness of a system according to the various criteria which are not covered by functional testing. ऐसे क्राइटेरिया कि जो फंक्शनल टेस्टिंग में पूरे नहीं किए जाते या वो रह जाते हैं, उनको हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में पूरा करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को भी हम 3 तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, फंक्शनल वे में, नॉन फंक्शनल में और रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि सिस्टम ने कुछ एरर्स दिए और वो वैसे काम नहीं कर रहा था कि जैसे उसको काम करना चाहिए था, तो आपने क्या किया, उस सिस्टम को वापस पीछे भेजा डेवलपमेंट टीम के पास कि लो इसमें तो बग आ गया, ये तो काम ही नहीं कर रहा। अब डेवलपमेंट टीम उसको चेंज करके आपके पास वापस भेजेगी। तो आपने डेवलपमेंट टीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, क्योंकि आप उनकी टीम का हिस्सा नहीं हो, आपकी अपनी टीम है। आपने फिर से उसको टेस्ट करना है, ठीक है। आपने देखना है कि अब ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं, ये सही से चेंज हुआ है, और ये भी देखना है कि इस चेंज ने पीछे वाले काम को तो खराब नहीं कर दिया। तो जब भी कोई चेंज होके आए तो आपको शुरू से फिर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि उस पर्टिकुलर चेंज ने ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट तो नहीं कर दिया। तो दैट इज द रिग्रेशन टेस्टिंग। होप सो यहाँ तक आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। यू विल नो व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग and how we can implement black box testing and what are the type of the black box testing, then we can say that BB testing. So in case of any query you can contact me, my email will be in the description. ये एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको देख सकते हो। एंड अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है लाइक HTML CSS, तो उनके जो लिंक है उनकी प्लेलिस्ट के वो भी डिस्क्रिप्शन में है। सो मस्ट वॉच देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।